आज 10 अगस्त 2024 को जो KMDC भवन शेषाद्रिपुरम बेंगलुरु में कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से ये जश्न उर्दू बड़ी ही खूबसूरती के साथ पाए तकमील तक पहुंचा और दूसरी नशिस्त वो महफिल मुशायरा की है जिसमें हमारे कर्नाटक भर से शुअरा कराम उर्दू अकेडमी की दावत को कबूल फरमा कर तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन ये बड़ा ही हसीन मंज़र था, देखने के काबिल था, इसलिए कि हमारे मिनिस्टर्स हजरात भी तशरीफ़ लाए थे, MLAs तशरीफ़ लाए थे, चेयरमैन्स तशरीफ़ लाए थे और उसके साथ मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में हम इस जश्न उर्दू में हाज़िर थे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक उर्दू का जोश, एक जज्बा लेकर ये लोग तशरीफ़ लाए थे, जिसमें कसरत के साथ जो है असतज़ा की भी थी, बड़ी तादाद में असतज़ा थे और बहुत सारे लोग मेरे भाई बहनें सब के सब बड़ी मोहब्बत के साथ इस जश्न में तशरीफ़ लाए थे। उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी ही चाहिए, तभी तो नताइज भी बहुत अच्छे होंगे। दरअसल 7 जुलाई को हमने एक पहला प्रोग्राम किया था एकेडमी से। एकेडमी के साबिक़ जो चेयरमैन रहे हैं और साबिक़ IPS ऑफ़िसर खलील मामून साहब, जिन्होंने बेंगलुरु की शनाख्त आलमी सतह पर उर्दू शायरी के हवाले से क़ायम की थी। फिर इसके बाद आज ये प्रोग्राम है जश्न उर्दू। कोशिश तो ये की गई थी कि पूरी मनसूबाबंद तरीक़े से एक एहसास ये दिलाया जाए कि रियासत में उर्दू एकेडमी है जो उर्दू के कास से जुड़ी हुई है और रियासत के उर्दू बोलने वालों के उम्मीदों पर पूरा उतरने की ये कोशिश करती है। और चूँकि बजट इसका बहुत कम है दीगर एकेडमियों की बनिस्बत, अभी वज़ीर अक़लियती बहबूद ने यह ऐलान किया है कि आइंदा बजट में इसको 10 से 15 करोड़ किया जाएगा। होना तो यही चाहिए कि बेंगलोर के सदर मकाम जो रियासत का है, यहाँ तक महदूद न रहते हुए उर्दू की कारगुजारी जो है ये ज़िले सतह पर और तालुक़ा सतह पर भी ये पहुँचे। और ऐसी भी कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग सारी रियासत में उर्दू शेर व अदब से जुड़े हुए हैं और वो लोग हैं जो अनसंग हीरोज़ हैं, जैसे कि अखबार का कोई हाकर है और कोई वो शख्स है जो बरसों से रिपोर्टिंग का काम करता है, उसकी कोई समाज में शिनाख्त क़ायम नहीं होती है, ऐसे लोगों को एकेडमी क्या करे कि उनके मकामात पर, चाहे वो तालुक़ा सतह के या ज़िले सतह के हों, वहाँ पर उनकी तहनीत भी की जाए। और ये भी कोशिश हो रही है कि हमारे पास कई ऐसे अहबाब हैं जो अपनी तख्लीक़ात ख़ुद शायद नहीं करवा सकते, उनके लिए हमने एक स्कीम बनाई है कि मुसव्विद तलब करेंगे, फिर उसके बाद उसकी इशाअत भी अमल में आएगी। 2018 में ही आखिरी बार वो एकेडमी की जानिब से अवार्ड दिए गए थे। 2019 से अब तक कई वजूहात की बिना पर, जिसमें सियासी वजूहात भी रही हैं, अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। तो शायरी में, नसर में, सहाफ़त में और दीगर फ़नून में जो उर्दू की खिदमत करने वाले हैं उनके लिए भी एज़ाज़ देने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो अरकान हमारे पास हैं एकेडमी से नामज़द किए गए हैं, उन सब को एक साथ लेकर हम रियासत भर में उर्दू के जो जुड़े हुए काम हैं उसको चारों तरफ फैलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब आगाज़ अच्छा होता है ना तो इंशाल्लाह अंजाम भी अच्छा होगा। दरअसल उर्दू किसी की नहीं है बल्कि हम तमाम की है। जब तक तमाम अरकान, जुमला अरकान और पूरे इतने स्टेट्स वाले सब चाहते हैं कि उर्दू की तरक्की हो तो ज़रूर होगी। जितने अब तक प्रोग्राम बनाए गए, जितना भी आगाज़ किया गया या आइंदा भी जो करने वाले हैं, उसमें सभी को शामिल किया गया है। किसी अज़ला को नहीं छोड़ा गया, किसी खित्ते को नहीं छोड़ा गया। अब यह है कि मेंबरान के हाथ में भी काफ़ी कुछ दिया गया है कि अपने अपने अज़ला में या जहाँ हमने ज़िम्मेदारी ली है वहाँ पे बहुत कुछ हो। और हम लोग अब तक परेशान थे कि बजट ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। आज तो बहुत खुशाइन बात हुई कि ज़मीर अहमद साहब ने कहा है कि 15 करोड़ तक बजट जाएगा। 15 की बजाय अगर 12 तक भी आ जाए तो भी हम समझते हैं कि हमारी खुशनसीबी है। हम ये हमेशा सोचते हैं कि इंसान जब काम अच्छा करे तो बजट भी मिलेगा, लोग भी ताउन करेंगे, सभी सामने आएंगे। इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छी है। अब इस मरतबा देखेंगे, हम सब कोशिश भी कर रहे हैं कि हो, जैसे कि उर्दू का आगाज़ हुआ है पढ़ाने का, 30 दिन का जो अब इब्तिदा हुई है कोर्स की, तो इस कोर्स पर ठहरना नहीं है हमको। जैसे NCPOL का होता है या दूसरे कोर्सेज़ हैं, उस तरफ ले जाएंगे हम, इतना इरादा तो है। और भी दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, जैसे निज़ामत कैसे की जाए, सहाफ़त में क्या होना चाहिए। ये एक शोबे, किसी शोबे को छोड़ा नहीं है। इस तरह से प्लानिंग तो की गई है, प्लानिंग पे अमल भी हो रहा है। अब तक जितना होते आ रहा है हो रहा है।
आइंदा आप लोग भी साथ दीजिएगा। तमाम से गुजारिश है, मेरे जितने देखने वाले हैं तमाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम 30 दिन का कोर्स तो कराएं या हमसे रब्ता करें। किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, किसी भी मेंबर से। हम चाहे तो घर किसी को भेज कर पढ़वाएंगे, लेकिन हमको उर्दू पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जज्बा है। India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity.